चैनल के माध्यम से मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जो मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर चल रहा है और चलता है, और इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पौड़ी में नगर पालिका में कमल खिलेगा और सभी का आशीर्वाद, जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं सबका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कोई बात नहीं है, बोलने दो। नाम तो इन 8 लोगों के नाम थे, मैं कहीं भी नहीं थी, परंतु संगठन ने मुझ पर भरोसा जताया है। जबकि यहाँ से नाम की सूची गई थी तो इन लोगों की नाम की सूची गई थी, और संगठन के कुछ लोगों ने मेरा नाम अपने आप ही बोला था, ना तो मैंने पैरवी की थी ना मैंने कुछ किया था। फिर इसमें जब नाम मेरा भी आया तो संगठन ने मुझको ये जवाबदारी दी कि तुम पौड़ी नगर पालिका सीट पर तुम लड़ोगी, तो मैं कहाँ से मना करती। ना मैंने कहीं पर नाम ठूसा, ना मैंने कहीं पर दावेदारी की, और जो आरोप लगाने तो कोई बात नहीं है, कोई ऐसी गलत बात है ये तो। देखिए, जिस दिन महिला सीट हुई थी तो खुद कुसुम चमोली जी मेरे घर पे आई थी और आपने बाइट ली थी। आपके सामने ही उन्होंने कहा था कि हम 8 प्रत्याशियों में किसी को भी टिकट मिलेगा हम एकजुट होकर काम करेंगे। तो सुषमा रावत कहाँ पे थी? सुषमा रावत तो कहीं नहीं थी, ना मैंने तो कहीं पर दावेदारी नहीं की थी। परंतु जब पार्टी संगठन ने, मेरे हाईकमान ने मुझको ये दायित्व दिया है और मुझ पर भरोसा जताया है कि हम सुषमा रावत और मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरे पदाधिकारियों ने, मेरे भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने मुझ पर भरोसा जताकर जब मेरा नाम दिया है और पार्टी ने मुझे सिंबल देकर प्रत्याशी बनाया है, तो ये तो मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद है और मेरे हाईकमान के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया। देखिए, व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई वो नहीं है। जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें से मैं तो नहीं समझती कि कोई बात है। कोई तो 6 साल के लिए बाहर था, कोई नया आया है, कोई आते ही कहता है कि मैं निर्दलीय, मुझे टिकट मिलेगा, कोई टिकट के लिए आया था। और जो मतलब हम लोगों के बीच में से सिर्फ एक थोड़ा सा एक प्रत्याशी ऐसा है कि जिसे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने बगावत की है भारतीय जनता पार्टी से। बाकी मैं नहीं जानती कि कोई हमारी पार्टी का कोई किसी ने बगावत नहीं की, कोई बागी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अच्छा रुझान है और सब जगह लोग चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के, और विशेषकर सब लोगों में ये मैसेज है कि मतलब मेरे व्यक्तित्व को देखकर कि इस महिला ने बहुत संघर्ष किया है और हम इस महिला के साथ हैं। और मेरा बचपन, मेरा जो ससुराल है गगवाड़सियों में है, मेरा मायका है सितौंसियों में है, और मैं यहाँ पर, मेरे को 40 साल पौड़ी में हो गए हैं, तो मैं सितौंसियों की बेटी हूँ और गगोड़सी की बहू। और पौड़ी नगर पालिका में जितने भी यहाँ पर वोटर आते हैं, जितने भी आम जनमानस, सबकी मैं बहन हूँ, सबका मुझको आशीर्वाद मिल रहा है। सभी वोटरों को इस चैनल के माध्यम से कहती हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर का बटन दबाकर कमल के बटन पर मोहर लगाइए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाइए और पौड़ी में कमल खिलाएं। और इस विकास के, इस नगर के विकास के लिए आपकी भूमिका अग्रणी रहेगी। मेरा यही पौड़ी की जनता से निवेदन है। मैं आशा पे अपेक्षा करती हूँ कि मैं पौड़ी की जनता के कसौटियों पर खरी उतरूंगी। नहीं किया इसलिए क्योंकि मैं केवल षड्यंत्रों का शिकार हुई हूं। मैं साफ बता ही देती हूं, जब मुझे निष्कासित किया गया था, आज मैं इस बात का खंडन करती हूं। जब किसी कार्यकर्ता को निष्कासित किया जाता है तो उसको एक निष्कासन लेटर दिया जाता है, जो लेटर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहती हूं मुझे कभी नहीं मिला, तो मैं समझी नहीं कि निष्कासित। और इन्होंने एक टेम्पो बनाया, इन्होंने चुनाव लड़ा। जो आज पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, इन्होंने ही बार बार मेरे प्रति जो मेरे उसमें जो षड्यंत्र रचा, आप बता दीजिए ना। मैं 2007 में प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य थी, एनजीओ प्रकोष्ठ की मैं जिला अध्यक्ष थी। मैं संघ की पृष्ठभूमि से आती हूँ, और संघ की पृष्ठभूमि से आती हूँ तो देखो, मेरा तो संघ कहता है कि सबका सम्मान करो। अपनी वाणी पे विनम्रता से, बहुत विनम्र भाव से मैं बात करती हूँ। सबके साथ में आदर के साथ में सबका आदर करना जानती हूँ। तो इन्हीं लोगों के द्वारा मेरे द्वारा बार बार जो षड्यंत्र किया, रचा गया। भाई, अगर मैं निष्कासित थी तो मेरे चुनाव के बाद तुरंत चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, एमपी के चुनाव हुए। उन चुनावों में तमाम मैंने कार्य किया। फिर निष्कासित थी कि राम मंदिर के बाद मुझे जिला अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया। जब राम मंदिर बन रहा था, मैं यहाँ पे, मुझे जिला प्रभारी बनाया गया था उस समिति का। भाई, कार्य तो तुम मेरे से पूरे ले रहे हो,
तो मैं किस बात की, मैं क्या मानूं बताओ, कौन सा चेहरा मानूं? ये देखो शीर्ष नेतृत्व कोई इसमें, यहाँ पे जो इन्होंने कॉकस बना रखा है, इन्हीं के द्वारा जो आज उन्होंने प्रत्याशी मैदान में उतारी है, इन्हीं के द्वारा लगातार अब इनको इन्होंने क्या किया, संगठन में इनको जब पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष इनको बनाया गया, और उसके बाद भी भाई जिला अध्यक्ष हैं, आपके परिवार से भी सभी पदाधिकारी हैं, उसके बावजूद भी आपने बोला सबसे। और दूसरी बात, यहाँ पे 1 महीने तक लगातार रायशुमारी चलती रही, तो एक किस प्रकार का नाटक है? तमाम विधायक आते हैं, तमाम मीटिंगें चलती हैं, कई बार हम मीटिंगों में जाते हैं, उसके बाद इसका मतलब क्या है? कार्यकर्ताओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पैनल में 6 नाम 8 नाम दिए जाते हैं, और 8 नाम से उसके बाद जब सुनने में आता, तुमने वहां पे 9वां नाम कहां से आ गया ऊपर से? भाई तुम्हारे लिए जिलाध्यक्ष हर पद पे तुम लगातार चलती आ रही हो। अगर आप बोलिए कि जब से आपको पद मिले हैं, जो भी पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, केवल ठेकेदार इस प्रकार, मतलब आपने संगठन को बिल्कुल तितर बितर कर दिया था। आज अगर बात, मैं सिर्फ मेरे पौड़ी के दर्द को देखते हुए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा सिर्फ। और बहुत बहुत धन्यवाद, जनता मेरे साथ में है, और पार्टी कोई निष्कासित नहीं है, षड्यंत्रों का के शिकार होता है, संगठन बढ़ाने की बात करती पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।